नेक्स्ट करते हैं जनरल में। अभी था ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इकट्ठा था। अभी क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी। कैश डिस्काउंट में क्या है, जो कस्टमर है या आप फुल पेमेंट पे नहीं कर रहे हो, कुछ पैसा दे रहे हो। देखिए एंट्री का एग्जांपल लेते हैं और 100% सब्जेक्टिव में एंट्री आती है, परचेज गुड फ्रॉम राम 10,000, वही सेम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, 40% अमाउंट पेड इन कैश। अभी क्या है, आपने गुड परचेज की है, ट्रेड डिस्काउंट भी था उसमें, कैश डिस्काउंट है और आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे हो, 40% अमाउंट ही पे कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं। आपने गुड परचेज की राम से, इतना ट्रेड डिस्काउंट है, इतना सीडी है। याद रखना स्टूडेंट, सीडी उसी पर मिलता है जितना आप पे कर रहे हो या जितना रिसीव हो रहा है, फुल अमाउंट पर नहीं होता। यहाँ यदि आप फुल पे कर रहे हो तो फुल पर होगा, यदि आप पार्ट पेमेंट कर रहे हो तो सीडी पार्ट पेमेंट होगा। अभी करके दिखाता हूँ आपको। देखिए बेटा, आपने गुड परचेज की है, फर्स्टली परचेज की बिना किसी टेंशन के एंट्री करनी है बेटा। कोई आपके माइंड में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इतनी बड़ी एंट्री कैसे करें, कुछ नहीं है। आपने गुड परचेज की तरफ ब्रेक कर लो, राम से 10,000 की 10% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ तक कर देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस होता है, आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया। ओके, अभी आप 40% अमाउंट पे कर रहे हो। जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं क्या करते हैं, नेम। ओके बेटा, हो गया। इसमें जो आप पेमेंट उसमें डिस्काउंट भी है, सीडी। कैश डिस्काउंट कहाँ आता है, कैश के साथ। कैश क्या है बेटा, 2 में है, ट्रेड है, डिस्काउंट भी, इसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। ओके, तो मैंने बोला सुन, पहले एंट्रीज फिर अमाउंट। आप पहले एंट्री पास कर दीजिए, आपने गुड परचेज की, परचेज की एंट्री कर ली, आप पेमेंट कर, वही सेम एंट्री है। बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप 40% कर रहे हो। अभी क्या करना आपने वर्किंग नोट के अंदर, आपने टोटल 9,000 पे करना है, आप उसमें से 40%, आप 3600 पे कर। दिस इज द फुल अमाउंट। मैंने बोला फुल अमाउंट का परचेज में, सेल में या नेम में, नेम है, नेम में फुल अमाउंट लिखिए। ठीक है, इस पर आपको 2% सीडी मिलेगा। अभी पहले 2% नहीं करना है, पहले 40% किया आपने, इस पर आपको 2% मिलेगा, 72 रुपीज। जो 2% है इस पर नहीं मिलेगा, 2% के सीडी, कैश डिस्काउंट, जितना आप पेमेंट करो। आप पेमेंट कितना कर रहे हो, आप पेमेंट अभी फुल नहीं कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन में फुल पेमेंट की थी, आपने इस पर डिस्काउंट दिया। अभी आप 40% कर रहे हो, पहले 40% निकालिए, 3600, इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 72 रुपीज। ठीक है वही, इसमें से आप इसको लेस कीजिए, तो ये देखिए बेटा आपकी एंट्री। आपने पहले गुड परचेज की, परचेज की एंट्री कीजिए और बाद में आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट की एंट्री कीजिए। यहाँ फुल पेमेंट नहीं कर रहे बेटा, आप कुछ कम पेमेंट कर रहे हो स्टूडेंट, तो आप जितनी पेमेंट कर रहे हो पहले वो निकालिए। आप 40% करें, 40% निकालिए, इसका 2% यहाँ आएगा आपका सीडी। और सेम एंट्री सेल के लेते हैं। कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? यदि आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अभी हम सेल की एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड कर लेते हैं। यहाँ पर सेम वही, सोल्ड गुड टू राम एंड रिसीव। ओके, आपने गुड सेल की है और कुछ पैसा मिल रहा है। सेल की एंट्री आपको आती है बेटा, वही देखिए, सेल ऑलवेज लेट होती है। ओके, आपने सेल दिया, अब आप पैसा मिल रहा है, पेमेंट रिसीव हो रही है, पैसा आ रहा है किससे, राम से, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। इसमें सीडी है, सीडी ऑलवेज कैश के साथ, कैश डेबिट है, डिस्काउंट को भी डेबिट कीजिए। फर्स्टली आप एंट्री पास करो ताकि आपका 50% 60% बर्डन खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे अमाउंट को और एंट्री को इकट्ठे लेकर चलते हैं, डेट्स पे वो कंफ्यूज रहते हैं। आप पहले अपनी गुड सेल की, स्किल की एंट्री कीजिए, अमाउंट को इग्नोर कर दो। आप पेड डिस्काउंट सीडी सब भूल जाओ। आपने गुड सेल किया, राम को कुछ पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट राम, पेड डिस्काउंट की एंट्री करते नहीं है, सीडी की एंट्री करते
अमाउंट पर आ जाते हैं। 10,000 का 10% 1,000, ट्रेड डिस्काउंट 9,000, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस करते हैं। अब यहाँ 9,000 नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि आपको फुल पेमेंट आप नहीं मिल रही है, आपको 40% मिल रहा है, वही सेम 90 का 40% 3600 मिल रहा है। दिस इज द फुल अमाउंट, परचेज में, सेल में या नेम में। नेम में फुल अमाउंट कीजिए 36, इसका 2% 72 डिस्काउंट, इसमें से इसको लेस कीजिए और बाकी जो पैसा लेना वो अपने आप अकाउंट रहेगा। राम को आपने पहले 9,000 डेबिट के पेड है, जो 54,100 लेना है आपने, वो अपने आप अकाउंट में आ जाएगा, उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ऐसे एंट्री, हाँ कुछ बच्चे कहते हैं कि इसकी कंबाइंड एंट्री करके दिखाओ। कंबाइंड, यदि हमने एक ही एंट्री करनी है, हम एक्सपर्ट बन चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, डोंट वरी, आप कंबाइंड भी कर सकते हो। कंबाइंड कैसे करनी है, देखिए आपने गुड्स सेल किए, सेल ऑलवेज क्रेडिट, उधार भी गुड्स सेल किए, नेम आ गया, कुछ पैसा भी मिल रहा है, कैश आ गया, पैसा मिलता है, कैश को आप डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, और क्या ट्रेड डिस्काउंट है, नो एंट्री, सीडी ऑलवेज कैश के साथ। एंट्री तो आपकी बेटा ये हो, राम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू से। इसकी कंबाइंड एंट्री करो बेटा, या तो आप ये दो कीजिए या ये कीजिए। ओके, अब इसमें क्या आपका वही 10,000 का 10% 9,000, 1,000 उधर लेस किया 9, परचेज में या सेल में या नेम, मेरा सीक्वेंस ये है, परचेज में या सेल में या नेम में। अब यहाँ सेल भी है और नेम भी है, तो क्या लिखे, सेल में लिखे नेम में, सीक्वेंस पहले परचेज में, परचेज नहीं है सेल में, सेल में लिखिए आप फुल अमाउंट। ओके, अब हाँ पहले 40% होगा, आप 9,000 का 40% दे रहे हो, उसे मिल रहा है आपको 3600 मिल रहा है। 36 में 2% आप सीडी दे रहे हो, 36 का 2% कितना होगा बेटा आपका 72,352, इतना पैसा मिलेगा, इतना डिस्काउंट है बेटा आपका। इसमें से ये दो लेस कर दीजिए, 54 आ जाए, ये पैसा हमने राम से लेना। यहाँ पर ये 54 अपने आप आ रहा था, 9 इसमें से लेस को अपने आप आएगा, इसमें आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हो बेटा आपका, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ जाएगा बेटा आपका। तो ध्यान रखना बेटा आप लोगों का कि आपने गुड्स सेल किए, सेल की एंट्री हो गई है, और उसके बाद में क्या किया आपने, पैसा रिसीव हो उसकी एंट्री दी, और आप चाहो तो कंबाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये आपकी एंट्री 100% आपके एग्जाम में रहेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कौन सी एंट्रीज, नेक्स्ट वीडियो में हम बैंक की एंट्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक की एंट्रीज करने वाले हैं। ओके, बाय बेटा।